परमात्मने नमः। भगवान के परम धाम पधारने पर बहुत सारे धर्मों के विषय में बहुत सारे धर्मों का ज्ञान सुखदेव जी ने परीक्षित को दिया। अब वो परीक्षित को अंतिम उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से अलग नहीं है। उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। सारा संसार उनके आशीर्वाद की और क्रोध की अभिव्यक्ति है। हे राजा, अब तुम यह बस पशुओं के समान जो मूर्खता धारण कर रखे हो उसे छोड़ दो कि मैं मरूंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ है और फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे तुम भी हो, पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे, यह बात नहीं है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देह से दूसरे देह की और दूसरे देह से तीसरे की उत्पत्ति होती है। किंतु तुम न तो किसी से उत्पन्न हुए हो और न तो आगे पुत्र पौत्र आदि के शरीर के रूप में उत्पन्न होगे। जैसे आग लकड़ी से सर्वथा अलग रहती है, लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा परे है, वैसे ही तुम भी शरीर आदि से सर्वथा अलग हो। स्वप्न अवस्था में ऐसा मालूम होता है कि मेरा सिर कट गया और मैं मर गया हूँ, मुझे लोग शमशान जला रहे हैं, परंतु ये सब शरीर की ही अवस्थाएं दिखती हैं, आत्मा की नहीं। देखने वाला तो उन अवस्थाओं से सर्वथा अलग होता है, जन्म और मृत्यु से रहित शुद्ध बुद्ध और परम तत्व स्वरूप है। जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की भांति अखंड रहता है, परंतु घटाकाशता की निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाकाश में मिल गया है। वास्तव में तो वह मिला हुआ था ही। वैसे ही देहपात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है मानो जीव ब्रह्म हो गया। वास्तव में तो वह ब्रह्म था ही, उसकी अब्रह्मता तो प्रतीत मात्र थी। मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है और उस मन की सृष्टि करती है माया या अविद्या। वास्तव में माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है, परंतु यह देखा गया है कि जब माया ही सारे जीव को संसार चक्र में लाने का कारण है, तो यह जो दिख रहा है वह भी माया है। जब तक तेल रखने का पात्र, बत्ती और आग का संयोग रहता है, तभी तक दीपक में दीपकपना है। वैसे ही उनके ही समान जब तक आत्मा का कर्म, मन, शरीर और इनमें रहने वाले चैतन्य ध्यास के साथ संबंध रहता है, तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र संसार में भटकना पड़ता है और रजोगुण, सत्वगुण तथा तमोगुण की वृत्तियों से उसे उत्पन्न स्थिति में विनष्ट होना पड़ता है। परंतु जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्वरूप तेज का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है। वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, वह अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है। हे राजा, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। देखो, तुम मृत्युओं की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के शाप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा। अजित तक्षक की तो बात ही क्या है, स्वयं मृत्यु और मृत्युओं का समूह भी तुम्हारे पास तक न फटक सकेंगे। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूँ, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एकरस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। यहाँ ये बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर यह वृत्ति होनी चाहिए कि अहम ब्रह्मास्मि।
उस समय अपनी विषैली जीभ लपलपाता हुआ अपने होठों के कोनों चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विषपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में डंस ले, कोई परवाह नहीं। तुम तो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से अलग न देखो। आत्मस्वरूप बेटा, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार कहने पर परीक्षित ने कहा, भगवान आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृतकृत हो गया हूँ। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं और अनेकों प्रकार के दुखों से दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवान में महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना अथवा आश्चर्य की बात नहीं है, यह तो उनके लिए स्वाभाविक है। मैंने और मेरे साथ और बहुत से लोगों ने आपके मुखारबिंद से श्री भागवत महापुराण श्रवण किया है। इस पुराण में कदम कदम पर भगवान श्री हरि के उस स्वरूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ है जिसके गान में बड़े बड़े आत्माराम पुरुष रमते रहते हैं। हे भगवान, आपने मुझे अभय पद का, ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ। यहाँ परीक्षित सुखदेव जी से कह रहे, आपने हमें साक्षात्कार करा दिया अर्थात ईश्वर के तत्व को बता दिया। यहाँ परीक्षित को स्वयं उन्होंने, सुखदेव जी ने ब्रह्म को दिखाया नहीं बल्कि उसका ज्ञान कराया, और इस तरह से ज्ञान कराया जिससे उनके बुद्धि में या उनके अंतःकरण में यह बात आ गई कि अहम ब्रह्मास्मि। इसी पर कहते हैं, यही बात अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा था, यही बात जनक ने अष्टावक्र से कहा था, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता है। एक ही ज्ञान को बहुत से लोग बहुत तरह से कहते हैं, पर ज्ञान तो एक ही होता है, तत्व तो एक ही होता है। उसमें हमारे स्वभाव के अनुसार जो तत्व हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है हम उसी को मान लेते हैं। वस्तुतः जो भी महापुरुष है, जो भी ज्ञानी है, जो भी ईश्वरीय ज्ञान देता है, सब एक ही है। परीक्षित कहते हैं, मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से अथवा दल के दल मृत्यु से भी मुझे कोई डर नहीं है। हे ब्राह्मण, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने वाणी बंद कर लूँ, मौन हो जाऊं और साथ ही कामनाओं के संस्कार से भी रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा अज्ञान सर्वदा के लिए नष्ट हो गया है। आपने भगवान के परम कल्याणमय स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। इस प्रकार परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। भगवान सुखदेव जी परीक्षित से विदा लेकर समागत त्यागी महात्माओं भिक्षुओं के साथ वहां से चले गए। राज ऋषि परीक्षित ने भी बिना किसी बाह्य सहायता के स्वयं ही अपने अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित किया और ध्यान मग्न हो गए। उस समय उनका श्वास और प्रश्वास भी नहीं चलता था, ऐसा जान पड़ता था मानो कोई वृक्ष का ठूंठ हो। उन्होंने गंगा जी के तट पर कुशों को इस प्रकार बिछा रखा था जिसमें उनका अग्रभाग पूर्व की ओर हो और उन पर स्वयं उत्तर मुंह होकर बैठे हुए थे। उनकी आसक्ति और संशय तो पहले ही मिट चुके थे। अब वे ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप महायोग में स्थित होकर के ब्रह्म स्वरूप हो गए थे। अर्थात परीक्षित ने महायोग का सहारा लिया, ध्यान योग का सहारा लिया ईश्वर में लीन होने के लिए, अर्थात उसका अभ्यास से बहुत समय से करते आ रहे होंगे। ऐसे योगी अपने शरीर को त्याग करने के लिए अपने श्वास प्रश्वास को आत्मा में लीन कर लेते हैं, उसी प्रकार परीक्षित ने किया। मुनि कुमार श्रृंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को शाप तो दे दिया था। अब उनका भेजा हुआ तक्षक राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा।
कश्यप ब्राह्मण सर्व विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत सा धन देकर कश्यप को वहां से लौटा दिया, उन्हें राजा के पास न जाने दिया और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह इच्छानुरूप रूप धारण कर सकता था, राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। राजर्षि परीक्षित तक्षक के डसने के पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। पृथ्वी, आकाश और सब दिशाओं में बड़े जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता, असुर, मनुष्य आदि सब के सब परीक्षित की परम गति देख विस्मित हो गए। देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगे। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिता को डस लिया है तो उसे बड़ा क्रोध आया। अब वह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्निकुंड में हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते जा रहे हैं। तब वो अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक न आया, यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, अब तक सर्पाधम तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है? ब्राह्मणों ने कहा, राजेंद्र, तक्षक किस समय इंद्र की शरण में चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया है, इसी से वह अग्निकुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा है। परीक्षित नंदन जन्मेजय बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर तेजों से कहा कि ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते? जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस जग में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आवाहन किया। उन्होंने कहा, रे तक्षक, तू मरुदगण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आ पड़। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया, तब तो इंद्र अपने स्थान स्वर्गलोक से विचलित हो गए। विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए और उनका विमान भी चक्कर काटने लगा। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। वह अमृत पी चुका है, इसलिए वह अजर और अमर है। राजन, संसार के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन, मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। कर्म के अतिरिक्त और कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। जन्मेजय, यूं तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि से तथा भूख, प्यास, रोग आदि निमित्तों से होती ही है, परंतु यह तो कहने की ही बात है। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का ही उपभोग करते हैं। हे राजा, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है। इस अविचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर्म का ही भोग कर रहे हैं। इस प्रकार सूत जी ने कहा कि महर्षि बृहस्पति जी की बात असम्मान करके जन्मेजय ने कहा कि आपकी आज्ञा से उद्धार है। उन्होंने सर्प सत्र बंद कर दिया और देवगुरु बृहस्पति जी की विधि पूर्वक पूजा की। ऋषिगण, जिससे विद्वान ब्राह्मण को भी क्रोध आया, राजा को शाप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जन्मेजय को क्रोध आया और सर्प मारे गए। यह वही भगवान नारायण की महामाया है। यह अब अनिर्वचनीय है। इसी से भगवान के स्वरूप भूत जीव क्रोध आदि गुण वृत्तियों के द्वारा शरीर में मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं और भोगते हैं, और अपने प्रयत्न से इसको निवृत्त नहीं कर सकते। भगवान नारायण के भजन से ही माया से निवृत्ति होती है, इसलिए उनके स्वरूप का निरूपण सुना। यह दंभी है, कपटी है इत्यादि कर बुद्धि में बार बार जो दंभ कपट का स्फुरण होता है, वही माया है। माया का वर्णन यहाँ कह रहे हैं कि बुद्धि में जो बार बार यह बात आती है कि वह दंभी है और कपटी है, जब आत्मवादी पुरुष आत्मचर्चा करने लगते हैं तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती, किंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई किसी प्रकार रहती है। इस रूप में उसका प्रतिपादन किया गया है। माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद मतवाद भी परमात्मा के स्वरूप में नहीं है, क्योंकि वे विशेष विषयक हैं और परमात्मा निर्विशेष है। केवल वाद विवाद की तो बात ही क्या है, लोक परलोक के विषयों के संबंध में
संकल्प विकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है। कर्म उसके संपादन की सामग्री और उनके द्वारा साध्य कर्म, इन तीनों से अन्वित अहंकारात्मक जीव यह सब जिसमें नहीं है वह आत्मस्वरूप परमात्मा न तो कभी किसी के द्वारा बाधित होता है और न तो किसी का विरोधी है। जो पुरुष उस परम पद के स्वरूप का विचार करता है वह मन की मायामयी लहरों, अहंकार आदि का बाध करके स्वयं अपने आत्म स्वरूप में विहार करने लगता है। जो ज्ञानी एवं विचारशील पुरुष परम पद के अतिरिक्त वस्तु का परित्याग करते हुए नेत के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध ही नहीं हो सकता है और न तो कभी त्याग ही, वही नारायण का परम पद है। यह बात सभी महात्मा और श्रुतियाँ एक मत से स्वीकार करती हैं। अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतःकरण की अशुद्धियों को, अनात्म भावनाओं को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करते हैं और उसी में समा जाते हैं। नारायण का यही वास्तविक स्वरूप है और यही उनका परम पद है। उसकी प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनके अंतःकरण में शरीर के प्रति अहम भाव नहीं है और न तो इसके संबंधी गृह आदि पदार्थों में ममता ही है। सचमुच जगत की वस्तुओं में मैंपन और मेरेपन का आरोप बहुत बड़ी दुर्जनता है। जिसे इस परम पद की प्राप्ति अभिष्ट है उसे चाहिए कि वह दूसरों की कटु वाणी सहन कर ले और बदले में किसी का अपमान न करे। इसका क्षण भंगुर शरीर अहंता मनता करके किसी भी प्राणी से कभी बैर न करे। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है। उन्हीं के चरण कमलों में ध्यान से मैंने यह श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है। अब मैं उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ। फिर शौनक जी ने पूछा, साधु शिरोमणि सूत जी, वेद व्यास जी के शिष्य आदि महर्षि बड़े महात्मा वेदों के आचार्य थे, उन लोगों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया है, यह बात आप कृपा करके हमें सुनाइए। यह हम आगे देखेंगे। जय माता की।